फिर सुबह सुबह रूम से उठ के हम निकल गए थे इंदौर के लिए। उज्जैन में पैदल पैदल चल के हम पहुंचे स्टेशन पर। स्टेशन पर आकर हम बैठ गए थे ट्रेन में बिना टिकट के। मैंने बाहर टीटी को आते हुए देखा तो भागकर तुरंत बाथरूम में घुस गया। यहाँ रेल की पटरी पर दो लोंडे अपनी फोटो छपा रहे थे। मैंने तुरंत ट्रेन का पोपो बजा दिया। यहाँ ट्रेन को आधी मुड़ती हुई देख मैं समझ गया था कि ट्रेन अब नागिन डांस करने वाली है। यहाँ जित्तू भाई अपने बाल के मजे लेते हुए खूब ठंडी हवा खा रहे थे। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। यहाँ गेट पर खड़े होकर मैं ठंडी हवा के मजे ले रहा था, लेकिन ट्रेन के ड्राइवर ने लाल झंडी से मारकर मुझे अंदर किया। फिर हम पहुंच गए थे इंदौर के रेलवे स्टेशन पर। ट्रेन से उतरकर हम बैठ गए थे ऑटो में, लेकिन ऑटो ड्राइवर हमारा थोबड़ा देखकर ऑटो छोड़कर ही भाग गया। जैसे तैसे हम पहुंच गए थे बिजासन मंदिर। यहाँ पर दो युगल जोड़ों को जंगल में घूमते देख मैंने भी पूछ लिया, ये सब करने आए थे तुम यहाँ? फिर प्रसादी चढ़ाकर हमने किया विजयसन माता के दर्शन। फिर मैंने चुपके चुपके प्रसादी के सारे मखाने निपटा दिए। फिर मैं वहाँ से तारक मेहता का उल्टा चश्मा लेकर भाग गया। अब जेठा जी बबीता जी को ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर जित्तू भाई को खाते हुए देखकर एक ही बात याद आई, क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? फिसलन पट्टी पर फिसलते हुए मेरे आगे के दो दांत टूटते हुए बच गए। फिर हम इंदौर में पहुंच गए थे पितृ पर्वत पर, जहां आप हनुमान जी की विशाल काया देख सकते हो। मंदिर के अंदर बैठे हुए हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम पहुंचे फिर ऊपर, मतलब मंदिर के ऊपर। मंदिर के ऊपर पहुंचकर विशाल काया हनुमान जी को हमने किया दंडवत प्रणाम। फिर मैंने भी बॉबी देओल के जमाल घोटे का स्टेप ट्राई कर लिया। फिर सिटी बस में बैठकर हम निकल गए स्टेशन की तरफ। यहाँ पर जीतू भाई थक हार के हाथ थक गए थे। फिर हम ट्रेन में बैठकर निकल गए घर की तरफ। ट्रेन हमारे खंभों को चिरती हुई आगे बढ़ गई और हमें सीधा ले गई नागदा। नागदा में आके हमने लिया फिर भजन संध्या का आनंद। भजन संध्या में हमें मिल गए थे गायक और हमारे परम मित्र देवेंद्र भैया, जो क्या ही अपनी मधुर आवाज में मीठे मीठे भजनों से भक्तों को रिझाते हैं। आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले व्लॉग में। धन्यवाद।